वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हमने क्लास 10th का एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टूडेंट, और ये आपका बायोलॉजी सेक्शन है स्टूडेंट्स। तो हमने जो है अभी तक इस चैप्टर में 3 लेक्चर्स जो है कवर किए थे, जिसमें आपको जो है नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, साथ के साथ नर्वस सिस्टम का डायग्राम वगैरह आपको बताया था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस वगैरह बताए थे, और रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क भी आपको जो है पिछली क्लासेस में कंप्लीट करा दिया गया था। साथ ही साथ आपको ह्यूमन नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट करा दिया था, और मैंने आपको जो है ह्यूमन ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन के फंक्शन वगैरह भी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बॉल जो बटन होता है वीडियो में, उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से उसको देख सकते हैं स्टूडेंट। साथ के साथ मैंने इससे पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन प्लांट भी आपको कवर करा दिया है, जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स वगैरह भी कवर करा दिए। साथ के साथ फोटोट्रोपिक, जियोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक, हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट्स वगैरह भी हम कवर कर चुके हैं, और मैंने आपको जो है प्लांट हार्मोन भी कवर करा दिया स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम लोग जो है हार्मोन्स इन एनिमल को स्टार्ट करेंगे, और इसको जो है काफ़ी डेप्थ में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो है ये अपना जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, मैंने जो है आपको पिछली क्लास में जैसे मैंने बताया था 5 टाइप के आपके हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोसिन, और आपको एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इसका फंक्शन मैं करा चुका हूँ, और ये मैंने प्लांट्स के लिए बताया था। और आज की क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे केमिकल्स और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, यानी केमिकल एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन को हम लोग जो है वो कवर करेंगे, और इसमें हम लोग जो है काफ़ी डेप्थ में इसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग केमिकल और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था, आवर नर्व सेल कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, thus most of the multicellular organism use another means of communication between different cell। जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारी जो नर्व सिंपल्स होती हैं या नर्व सेल होती है वो लगातार कोई भी मैसेज क्रिएट नहीं कर सकती है, ट्रांसमिट नहीं कर सकती है। तो इसके लिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने कुछ और तरीके कम्युनिकेशन करने के निकाले हैं, ताकि डिफरेंट सेल तक जो है आपका मैसेज पहुंच सके। तो वो आपका तरीका क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो वही मैंने यहाँ पे आपको समझाया, आवर नर्व सेल कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट electrical impulse, thus most of the multicellular organism use another means of communication between different cell, that is called chemical coordination। तो the chemical use in such communications को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट? हार्मोन्स कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो टर्म हार्मोन है वो बाइलिस और स्टार्टिंग ने जो है 1903 में जो है ये टर्म आपको सबसे पहले दिया था। तो ये जो है केमिकल्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन में आपका जो है यूज़ होता है। साथ के साथ हम इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है, हाउ हार्मोन्स वर्क। तो हार्मोन कैसे वर्क करता है? तो हार्मोन रेगुलेट बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि मसल ग्रोथ, हंगर, हार्ट रेट, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह को कंट्रोल करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया हुआ कोई सेक्रेटिंग सेल है, वो हार्मोन को रिलीज़ कर रही है, उसमें आपका जो है रिसेप्टर्स होगा, साथ के साथ टारगेट सेल्स होंगे। तो देखिए, मैंने जैसे बताया, यहाँ पे कोई भी सेक्रेटिंग सेल है जो कि हार्मोन रिलीज कर रही है, वो हार्मोन रिसेप्टर उसको रिसीव करेगा, और रिसेप्टर जो है टारगेट सेल तक उसको लेके जाएगा। अगर कोई भी टारगेट सेल है तो वहाँ तक वो नहीं पहुँचेगा, तो नोट ए टारगेट सेल, तो वहाँ पे कोई भी रिसेप्टर डेवलप नहीं होगा, तो वहाँ पे आपका जो है मैसेज नहीं पहुँच पाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बताई आपको, हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस सेक्रेट इन ट्रेस अमाउंट, ट्रेस मतलब कम क्वांटिटी में सेक्रेट होगा, स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कैरीड बाय ब्लड टू अनदर पार्ट ऑफ द ब्लड बॉडी फॉर इट्स स्पेसिफिक एक्शंस। तो मैंने बताया आपको हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस which secrete in trace amount by specialized tissue cell called endocrine glands and carried by blood to another part of the body for specific action। आपको एक चीज़ और याद रखनी है स्टूडेंट, जो हमारे हार्मोन्स होंगे वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, है ना, कोई भी उसमें जो है न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिलता है। चलिए, तो हम लोग पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम जान लेते हैं। तो इसमें है, दे आर स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, दे आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे आर पावर्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर जो है वो डायरेक्टली पुट कर दिए जाएंगे, एंड कैरिड बाय ब्लड सर्कुलेशन, दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन, जिसको हम टारगेट ऑर्गन कहेंगे, दे हेल्प टू कोप अप इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कोई ट्रॉमा सिचुएशन है या डिहाइड्रेशन की सिचुएशन है, तो उस समय जो है हमारी बॉडी को उससे फाइट करने में या उस समय जो है कंट्रोल करने में काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं हार्मोन्स के बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स।
तो इनवर्टिब्रेट बॉडी ग्लैंड्स में भी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डक्ट। तो देखिए डक्ट्स उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पे हम जो है ग्लैंड्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोग जो है इसको डिवाइड करेंगे तो दो टाइप की ग्लैंड बनेगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो वही मैंने यहाँ पे समझाया। तो देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग जो है ग्लैंड्स विद डक्ट्स भी कहते हैं, यानी कि इनमें डक्ट्स होती हैं। तो दीज ग्लैंड हैव डक्ट्स फॉर डिस्चार्जिंग देयर सेक्रेशन एंड दिस सेक्रेशन आर कैरिड बाय पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर सम मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और ये जनरली जो सेक्रेशन होती है वो किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो है यूज होएगी। जैसे मैंने बताया था मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक दो टाइप की आपकी एक्टिविटी होती है। तो कैटाबॉलिक में कोई भी जो ठीक है एक्टिविटी है वो किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करेगी, और मेटाबॉलिक में जो है वो उसको एडअप करेगी। तो ये वो ग्लैंड होती है जिसमें डक्ट्स होता है उनके सेक्रेशन में, और ये जो है पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेंगी, जैसे हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स है और लिवर ग्लैंड्स है। ठीक है, इसी तरीके से आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग जो है डक्टलेट्स ग्लैंड और ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स भी हम लोग जो है बोलते हैं, यानी कि ये ऐसी डक्ट्स होती है जिसमें आपका जो है ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो मैंने बताया आपको विदाउट ग्लैंड्स, यानी कि ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स आपकी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। फिर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, दीज ग्लैंड हैव नो डक्ट्स एंड देयर सेक्रेशन गेट एब्जॉर्ब इन द सराउंडिंग ब्लड सर्कुलेशन। तो इनको जो है अपना सेक्रेशन रिलीज करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत होती है टू रीच द स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टू इनिशिएट ए पर्टिकुलर मेटाबॉलिक चेंज। तो देयर सेक्रेशन को ही हम जो है एक्चुअली हार्मोन्स कहेंगे स्टूडेंट। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सेक्रेशन निकलेगा वही आपका एक्चुअली में हार्मोन्स होता है, अदरवाइज हम उसको जो है एंजाइम्स में ही कह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको जो है समझाया कि किस तरह से ह्यूमन में कितने टाइप के जो है आपका ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब पढ़ेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेल और फीमेल में जो है कुछ ग्लैंड्स को दिखाया हुआ है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड इन मेल एंड फीमेल यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। तो वन बाय वन हम इसको जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको दिखाया है यहाँ पे पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, फिर थायराइड ग्लैंड, फिर पैराथायराइड ग्लैंड, फिर थाइमस ग्लैंड, फिर आपका पेनिक्रियाज, फिर एड्रेनल ग्लैंड, और मेल में जो है टेस्टिस ग्लैंड भी प्रेजेंट होगी। इसी तरीके से फीमेल में पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनिक्रियाज, एड्रेनल। बट फीमेल्स में यहाँ पे टेस्टिस की जगह जो है ओवरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये देखिए ओवरी ग्लैंड को यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम से आप इसको जो है क्लियर कट देख सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने बताया आपको, हाइपोथैलेमस, पीनल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनिक्रियाज, एड्रेनल। मेल्स में टेस्टिस हो जाएगा, फीमेल में जो है ओवरी आपकी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करेगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे मैंने इसका नाम लिख के आपको बताया है, एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी को हम लोग हाइपोफाइसिस कहेंगे, पीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पेनिक्रियाज, साथ के साथ एड्रेनल, टेस्टिस ये ओनली इन मेल और ओवरी ऑन फीमेल्स। ठीक है, एक और डिवीज़न है आपका जो है, आप इसको एक और तरीके से जो है डिवाइड कर सकते हो किन्हीं भी ग्लैंड्स को। तो आपका है होलोक्राइन ग्लैंड एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स में भी हम इसको जो है डिवाइड करेंगे। तो इसको भी हम लोग जो है डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखिए होलोक्राइन ग्लैंड क्या है, दीज एंडोक्राइन ग्लैंड विच सेक्रेट ओनली हार्मोन्स आर कॉल्ड होलोक्राइन ग्लैंड। जैसे थायराइड ग्लैंड है, सबेशियस ग्लैंड है जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होती है, ये सिर्फ और सिर्फ होलोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, जो कि सिर्फ हार्मोन जो है रिलीज करती है। एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, दूस ग्लैंड विच हैव डुअल फंक्शन, जिसका कि डबल काम है, दो काम है, यानी कि एक तो हार्मोन सेक्रेट करना और कुछ अदर फंक्शन है जैसे एंजाइम्स वगैरह की तरह भी वो काम करती है। तो उसको हम लोग कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो डुअल फंक्शन वाली ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, या इसी को हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स कहेंगे। जैसे पेनिक्रियाज है, टेस्टिस है, ओवरीज है, इनके डुअल फंक्शंस होते हैं, तो दे ऑल आर हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये सारे के सारे जो है आपके हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स हैं स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग जो है इन ग्लैंड्स को
वन बाय वन पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। साथ के साथ आप जब आप ये वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखेगा, अदरवाइज आपको जो है इन ग्लैंड्स में काफ़ी डाउट रहेगा स्टूडेंट। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, फिर उसको जो है समझ नहीं पाते हैं। तो पूरा कंसेप्ट जानने के लिए जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी ग्लैंड है वो आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है, जैसे अभी देखिए ये डायग्राम आप अलग से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ से पता रहे दिस इज द पोर्शन ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो क्या फंक्शन है हाइपोथैलेमस का वो देख लीजिए। तो दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, इट प्रोड्यूस रिलीजिंग हार्मोन, ये प्रोड्यूस करती है। इट रेगुलेट द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सेक्रेशन होता है उसको ये कंट्रोल करती है। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड, बट मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करने के लिए एक और ग्लैंड है बॉडी में, वो कौन सी है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। सो इट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको जो है इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम दिखाया है, जिसमें आपको जो है दो पोर्शन आपको दिखाया है, एंथीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, न्यूरो सेक्रेटरी है, ये कुछ हार्मोन रिलीज कर रही है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ है, ये एंथीरियर पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीटोसिन ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यूटेरिन मसल्स मेमोरी ग्लैंड्स पे ये वर्क करेगा। ADH हार्मोन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जो है एक्स्ट्रा में ADH, TSH, ACTH, FSH, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन वगैरह हम यहीं पे पढ़ेंगे। एंडोफाइन्स वगैरह हम लोग जो है यहीं पे कवर कर लेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको जो है एक्स्ट्रा में एक वीडियो आपके लिए डाल दूंगा, बट ये सब हम लोग जो है 11th क्लास में पढ़ते हैं। जैसे TSH वगैरह हम लोग पढ़ेंगे ना, तो TSH में आपको पढ़ाएंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH जब हम लोग पढ़ेंगे तो एंड्रोकोर्टिट्रोपिक हार्मोन हम लोग उसको कहेंगे। तो ये सब हमको जो है बाद में पढ़ना है। इसी तरीके से FSH वगैरह पढ़ना है, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। तो अलग अलग फंक्शन इनका जो है होता है। तो एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है ये समझ में आ जाए। तो देखिए मैंने बताया ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड कर रहा है, यूट्रिन और मसल्स मेमोरी ग्लैंड्स पे वर्क कर रहा है, ADH किडनी और ट्यूबल्स पे वर्क कर रहा है। इसी तरीके से थायराइड पे वर्क कर रहा है, ACTH जो है, ठीक है, एड्रेनल कोर्टेक्स पे वर्क कर रहा है, FSH और LH टेस्टिस और ओवरी पर वर्क करेगा। ग्रोथ हार्मोन जो है इंटायर बॉडी पे वर्क करेगा। प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड्स पे वर्क करेगा फीमेल्स में। इसी तरीके से एंडोफिन्स, ठीक है, ये पेन रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में, उसमें आपका जो है काम करेगा। बट आपको ये भी चीज़ याद रखनी है, आपके ब्रेन को जो है जनरली कोई भी दर्द नहीं होता है। अगर आपको कई बार सर दर्द वगैरह हो रहा है तो वो सर में दर्द हो रहा है, ब्रेन में जो है ऐसी कोई भी रिसेप्टर्स नहीं होती है। बाकी देखिए इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू लिंक नर्वस सिस्टम टू एंडोक्राइन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ने के लिए भी आपका जो है हाइपोथैलेमस बॉडी में वर्क करता है। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से भी पिट्यूटरी के थ्रू ऐड करता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। हाइपोथैलेमस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिलीज ऑफ मैनी हार्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज लो, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। तो ये मैंने आपको भी बताया, मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन बॉडी में कम है तो ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीज है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा, लेकिन उसको कंट्रोल हाइपोथैलेमस ही करेगा। चलिए तो नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग पढ़ लेते हैं, पीनल ग्लैंड। तो पीनल ग्लैंड देखिए, इट इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। दूसरा, द ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन की जो डोर्सल साइड है, एक वेंट्रल साइड होती है, एक डोर्सल साइड होती है। तो उसकी जो है डोर्सल साइड की तरफ आपका ये प्रेजेंट होता है। और एंड इट सेक्रेट है हार्मोन मेलाटोनिन, इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ हार्मोन का फंक्शन अभी एनसीईआरटी में 10th क्लास में नहीं दिया है, बट मैं अपने एक्स्ट्रा नोट्स में जो है इसको कवर कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल नोट से पढ़ेंगे तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, बट नॉलेज के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने बताया पिनल ग्लैंड इज लोकेटेड इन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, इट सेक्रेट है हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन हार्मोन, ये सेक्रेट करता है। फिर मेलाटोनिन क्या करता है, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेनल रिथम ऑफ द बॉडी, जिसको हम कई बार सर्केडियन साइकिल भी बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर सर्केडियन साइकिल क्या है, तो मेलाटोनिन जो होता है हमारे सर्केडियन साइकिल को मेंटेन करता है। तो सर्केडियन साइकिल क्या है, हमारे सुबह उठने का टाइम, हमारे सोने का टाइम, हमारी बॉडी का डेली का जो रूटीन है उसको मेंटेन करना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये सब काम जो है आपका सर्केडियन साइकिल्स में
होता है। और ये सारा काम कौन करता है, मेलाटोनिन जो है करता है। तो इट मेंटेन नॉर्मल रिथम ऑफ द स्लीप वेकअप साइकिल, बॉडी टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करता है। साथ के साथ जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन की जो रेट है उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो वो सब जो है हमारा सर्केडियन साइकिल में कंट्रोल हो जाता है स्टूडेंट। तो ये दिस इज आपका पिनल ग्लैंड स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग पिट्यूटरी या हाइपोफिसिस ग्लैंड। ठीक है, तो देखिए दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होती है और इसको हम जो है मास्टर ग्लैंड या इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड एज इज कंट्रोल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को ये कंट्रोल करती है। इसमें दो पार्ट ऑफ का आपका होता है, एंथेरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सामने का पार्ट और पीछे का पार्ट। ठीक है, अब ये कौन कौन से काम करता है, तो देखिए मैंने बताया एंथेरियर पिट्यूटरी से TSH, ACTH, LHS, FSH, GH और प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन आपका जो है रिलीज होता है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, जो आपका TSH है, ACTH है, LH है, FH है और GH हार्मोन है, इन सब के बारे में हमें नहीं पढ़ना, हमें प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, चलेगा। तो ये क्या करती है, इट सेक्रेट 5 हार्मोन्स। तो ये 5 हार्मोन रिलीज करती है, जिसमें आपका फर्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, है ना। तो ये क्या करता है, आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो बोन्स और मसल की डेवलपमेंट करता है। दिस हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। डिफिशियंसी ऑफ दिस हार्मोन लेड्स टू ड्राफिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं बोनापन, और एक्सेस की वजह से जो है एक्सट्रीमली टॉल या जेंट्स जो है हम लोग बन सकते हैं, यानी कि हमारी जो है हाइट ज़्यादा हो जाएगी। चलिए, इसी तरीके से ट्रोपिक हार्मोन, रेगुलेशन ऑफ सेक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, उसको ये रेगुलेट करता है। जो ट्रोपिक हार्मोन है ये आपका सेक्रेशन ऑफ हार्मोन जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड, एड्रिनल, थायराइड, टेस्टिस और ओवरी का जो भी रेगुलेशन है, ठीक है, जो भी हार्मोन रिलीज करना है उसको ये आपका रेगुलेट करता है। तो इसको हम सिंपली कहते हैं ट्रोपिक हार्मोन्स। तो ट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ सेक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड लाइक एड्रिनल, थायराइड, टेस्टिस एंड ओवरी। फिर आपका प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, है ना। ग्रोथ करता है मेमोरी ग्लैंड के, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क जो है वो स्टार्ट करता है। इसी तरीके से वैसोप्रेसिन रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को जो है बैलेंस करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हमारी बॉडी में वैसोप्रेसिन जो है ये रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा। चलिए, इसी तरीके से ऑक्सीटोसिन रेगुलेशन ऑफ फिजेशन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन इन फीमेल्स। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो इजेक्शन ऑफ मिल्क लैक्टेशन के बाद जो है वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं थायराइड ग्लैंड स्टूडेंट। चलिए, अगर समझ में आ रहा है स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका थायराइड ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो नेक, है ना। तो ये हमारी गर्दन के जस्ट बिलो होती है। अभी जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था स्टूडेंट, तो आप एक बार जो है वीडियो को पॉज करके वहाँ से डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो नेक। आयोडीन नेसेसरी होता है थायराइड ग्लैंड को ताकि वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड टू मेक थायरोक्सिन ग्लैंड। दिस ग्लैंड सेक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन, जो क्या करता है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है और बेस्ट बैलेंस जो है बॉडी के लिए प्रोवाइड करता है। तो दिस ग्लैंड सेक्रेट ए हार्मोन थायरोक्सिन विच रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, सो प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ। अब अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी हमारी डाइट के अंदर आयोडीन की, तो इसकी वजह से एक डिसीज हो जाता है स्टूडेंट, काफ़ी बार एग्जाम में है, गोइटर डिसीज हो जाता है, विच इज़ कैरेक्टराइज बाय स्वेलन नेक, जिसकी वजह से हमारा जो गला है वो सूज जाता है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम के थ्रू मैंने बताया, दिस इज नॉर्मल थायराइड एंड दिस इज गोइटर थायराइड। तो नॉर्मल में देखिए इसका साइज जो है बढ़ा हुआ नहीं है, नॉर्मल थायराइड है, और यहाँ पे देखिए गोइटर में आपका इसका साइज जो है बढ़ गया है, तो गला जो है इस केस में आपका सूज जाता है। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड का मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया है, ये आपका बैक व्यू है। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है, ये पूरी जो है थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही आपकी 4 नंबर्स में पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है पीछे की तरफ सिचुएटेड होती है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर ही पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। तो फंक्शन पढ़ते हैं इसका। दिस ग्लैंड आर 4 इन नंबर विच आर एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड। बताया अभी आपको, दिस ग्लैंड सेक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड पैराथ्रो हार्मोन। देखिए इसी के नाम से ही है पैराथ्रो हार्मोन, इसी को हम कई बार जो है ऑल्सो कॉल्ड कोलिप्स हार्मोन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। विच ग्लैंड सेक्रेट कोलिप्स हार्मोन, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड सेक्रेट कोलिप्स हार्मोन।
दिस हार्मोन हेल्प टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। इन अदर सर्टेन मिनरल्स लाइक फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म को भी ये कंट्रोल करेगा। पैराथ्रो हार्मोन फ्रॉम पैराथायरॉइड, याद रखना है ये आपको, एक हार्मोन रिलीज करते हैं पैराथायरॉइड जिसका नाम है पैराथ्रो हार्मोन। एंड कैल्किटोनिन फ्रॉम थायरॉइड ग्लैंड नॉर्मली मेंटेन ब्लड कैल्शियम लेवल, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को भी ये दोनों हार्मोन जो है रेगुलेट करते हैं। तो कौन कौन सा हार्मोन है आपका, पैराथ्रो हार्मोन एंड कैल्किटोनिन हार्मोन, बोथ मिलकर आपका जो है ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड, इसके बारे में शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट मैंने एक्स्ट्रा में आपको बताया, थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग, थाइमस ग्लैंड, इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं बताया बट मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द अरोटा, के वेंट्रल साइड में होती है। द थाइमस प्ले इंपॉर्टेंट रोल या मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसे देखिए मैंने इस डायग्राम में आपको जो है थायराइड ग्लैंड का डायग्राम आपको दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक बार थायराइड ग्लैंड का डायग्राम, ये दिस इज थायराइड ग्लैंड और ये जो है आपका ट्रेचिया है, ठीक है, ये देखिए ट्रेचिया है, दिस इज थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ऊपर, यहाँ पे नीचे थाइमस ग्लैंड है। तो थाइमस ग्लैंड जो है लंग्स के बीच में आपका सिचुएटेड है। दिस इज राइट लोब, लेफ्ट लोब, ठीक है, अपना इसमें नहीं पढ़ना है बट मैंने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए, इट सेक्रेट है हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन, ठीक है, विच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बाय डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइड, यानी कि ये जो होती है आप लोगों को, ठीक है, टी लिम्फोसाइड की वजह से आपको जो है देखिए, इट रिलीज हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन विच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बाय डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइड को डिफरेंशिएट कर देता है और हमारी सेल को जो है एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग जो है सेल के अंदर बनने वाली इम्यूनिटी यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। थाइमस इज डीजनरेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट ये, थाइमस जो होता है ओल्ड एज जो इंडिविजुअल्स हैं उनके उस समय जो है डीजनरेट हो जाता है, उसका साइज रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति है उसकी इम्यूनिटी जो है वीक हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है थाइमस इज डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, एज ए रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन आर बिकम वीक, तो उस समय आपका जो है इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से आपका थाइमस ग्लैंड भी मैंने कवर कर लिया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, पैनिक्रियाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसमें से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है, एक बार इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे पैनिक्रियाज का आपको डायग्राम दिखाया, ये देखिए दिस इज पैनिक्रियाज और ये आपका जो है सिचुएटेड है आपका कुछ इस टाइप से, देखिए, ठीक है, ये बाइल डक्ट फ्रॉम पैनिक्रियाज, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके पीछे की तरफ स्प्लीन ऐड किया हुआ है। पैनिक्रियाज में एसिनर सेल्स आपको दिखाई हुई है जो सेक्रेट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यहाँ पे आपको पैनिक्रिएटिक डक्ट दिखाया हुआ है, ये देखिए पैनिक्रिएटिक डक्ट है पूरा, ठीक है, और ये साथ में डिडेनम के साथ में जुड़ा हुआ है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेशन, ठीक है, जो है ऐड करता है थ्रू कॉमन बाइल डक्ट, और बाइल जो है इसको रिसीव होता है गोल ब्लैडर से ऊपर की तरफ से, ठीक है। हालांकि इतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन 10th क्लास में नहीं दिया है बट मैंने आपको जो है एक्स्ट्रा बताया। तो पैनिक्रिएटिक हार्मोन इंसुलिन ग्लाइकोजन ये रिलीज करता है। इसमें 3 टाइप की सेल्स आएंगी आपकी, अल्फा बीटा सेल्स आपकी होंगी और ये एक्सोक्राइन एस्क्रिनस की तरह भी काम करता है। तो पैनिक्रिएटिक आइसोलेट हम इनको बोलेंगे, इनका फंक्शन मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। तो देखिए, इट लाई बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे होता है। इट सेक्रेट 2 हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंट है। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन क्या होता है, ये कम करता है या लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, जबकि ग्लूकोजन जो है आपका इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए, तो एक का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, और दूसरे का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाने का काम इसमें होता है स्टूडेंट। इसी तरीके से इंसुलिन ए हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनिक्रियाज हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ये मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट है। इफ़ इट इज़ नॉट सेक्रेट इन प्रॉपर अमाउंट द शुगर लेवल इन द ब्लड राइज होगा, जिसकी वजह से काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट आएगा। जैसे आपका जो है डिफिशियंसी अगर आपकी हो जाए इंसुलिन की, तो डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन लेट्स टू डायबिटीज़ मेलिटस, या डायबिटीज़ की एक टाइप है, डायबिटीज़ हो सकती है। इन दिस कंडीशन मोर शुगर एक्यूमुलेट होगा बॉडी के अंदर विच कॉज हार्मफुल इफेक्ट। डॉक्टर इस समय आपको एडवाइस करेंगे सच पीपल्स को कि वो अपने जो फूड है उसमें जो है डाइट में लेस अमाउंट ऑफ शुगर वो यूज़ करे। समटाइम पीपल विद वेरी हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर
एक इंसुलिन इंजेक्शन जो है ट्रीटमेंट के लिए उनको लगाया जाता है। तो आपको ये जो मैंने बताया ये पॉइंट, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन लेड टू डायबिटीज़ मेलिटस। इन दिस कंडीशन मोर शुगर एक्यूमुलेट होगी और हार्मफुल होगा वो, तो उसमें आपको डाइट में जो है शुगर की क्वांटिटी कम करनी है। अगर फिर भी ब्लड में शुगर लेवल नहीं बढ़ रहा है तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ेंगे एज ए ट्रीटमेंट। चलिए, तो फिर मैंने बताया पैनिक्रियाज जो आपकी होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। यानी कि ये कैसी ग्लैंड है, एक मिक्स ग्लैंड है। द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द ग्लैंड इज कोल्ड आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, हम इसको कहेंगे। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है हमारी पैनिक्रियाज का, उसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं जिसका नाम है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, क्योंकि इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। द मेन टाइप्स ऑफ द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में आपका जो है अल्फा सेल और बीटा सेल्स होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, अल्फा सेल सेक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोजन वाइल बीटा सेल सेक्रेट इंसुलिन। अल्फा सेल सेक्रेट करेगी ग्लूकोजन और बीटा सेल आपका इंसुलिन सेक्रेट करेगी। एक बार डायग्राम में और देख लीजिए, देखिए अल्फा सेल एंड बीटा सेल को यहाँ पे दिखाया हुआ है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं अपना एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, देयर आर ए पेयर ऑफ ग्लैंड सिचुएट्स ऑन द अपर साइड ऑफ ईच किडनी। दोनों किडनी के ऊपर जो है एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड होती है। दिस ग्लैंड हैव टू डिस्टिंक्ट पोर्शन, यानी कि दो पोर्शन इसके होते हैं, आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इनर एड्रिनल मेडुला। जो इनर का पार्ट होता है उसको हमेशा मेडुला बोलते हैं, आउटर पार्ट को हम हमेशा कॉर्टेक्स बोलते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। तो दिस ग्लैंड हैव टू डिस्टिंक्ट पोर्शन, आउटर, देखिए स्टूडेंट मैं आपको पढ़ा रहा था, दिस ग्लैंड हैव टू डिस्टिंक्ट पोर्शन, आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इनर एड्रिनल मेडुला। जो आउटर पोर्शन होता है उसको हमेशा कॉर्टेक्स कहेंगे बायोलॉजी में, इनर पोर्शन को हमेशा मेडुला कहा जाता है। दिस ग्लैंड सेक्रेट टू हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन एंड कॉर्टिकोइड से हार्मोन ये रिलीज करते हैं। देखिए डायग्राम से मैंने आपको बताया, राइट एड्रिनल ग्लैंड, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, और ये दोनों किडनी के ऊपर जो है आपकी सिचुएटेड है। चलिए, तो एड्रिनल एज इट इज सेक्रेटेड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, याद रखना है आपको, हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, इसको बोला जाता है। जब आपको देखिए और पढ़िए फिर समझ में आएगा। चलिए, एड्रिनल इज सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड एंड कैरी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जो है ब्लड में डायरेक्टली सेक्रेट किया जाता है और डिफरेंट पार्ट में पहुंचाया जाता है। द टारगेट ऑर्गन और स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट, तो वो जनरली आपका जो है हार्ट होता है। एज ए रिजल्ट हमारा जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगा जब इमरजेंसी केस में, मान लीजिए कोई आप जो है कोई काम कर रहे हैं, आपको जो है ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उस समय आपका इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होगा। मान लीजिए आप जो है रन कर रहे हैं तो उस समय भी आपका एड्रेनलिन सेक्रेट होगा, आपको गुस्सा ज़्यादा है तो एड्रेनलिन आपका सेक्रेट होता है। या मान लीजिए आप कहीं पे, ठीक है, मूव कर रहे हैं, कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ गया तो भी आपका एड्रेनलिन हार्मोन इमरजेंसी केस में रिलीज होगा। तो वही मैंने बताया, जो टारगेट ऑर्गन होता है या स्पेसिफिक टिश्यू होता है, ठीक है, वो आपका हार्ट होता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू मसल्स आपको मिलने लग जाएगा। द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन में जो है कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने समझाया, द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल अराउंड द स्मॉल आर्टरी इन दिस ऑर्गन, दिस डाइवर्ट द ब्लड टू आवर स्केलेटन मसल। द ब्रीथिंग रेट इस समय आपका बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, कंट्रैक्ट कर जाएगा और रिब केस भी कंट्रैक्ट कर जाएगा। ऑल दिस रिस्पॉन्स टुगेदर इनेबल एनिमल बॉडी टू डील विद दिस सिचुएशन, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन से वो डील करेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट, जब आप लोग एग्जाम कई बार देने जाते हैं तो पेपर देखने से पहले ही आपके जो पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाएगा, तो डैट इज ड्यू टू एड्रेनल हार्मोन जो है उस समय आपका रिलीज हो जाता है और आपका जो है ब्लड प्रेशर भी उस समय थोड़ा सा बढ़ जाता है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है आपका डायफ्राम। तो वो सारा का सारा सिचुएशन जो आपको एड्रेनल हार्मोन की वजह से, यानी कि इस हार्मोन की वजह से आपका हुआ है। तो एड्रेनल ग्लैंड्स में ये सब आपका होता है। दूसरा देखिए, द फंक्शन ऑफ एड्रेनल एंड कोर्टिकॉइड हार्मोन आर टू रिलीज ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एड्रेनल और कोर्टिकॉइड ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, हार्ट रेट को मेंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और मिनरल मेटाबॉलिज्म को भी, यानी कि मिनरल का भी जो बैलेंस होता है उसको भी ये जो है मेंटेन करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 3F हार्मोन। हम लोग जो है एड्रेनल ग्लैंड को 3F हार्मोन भी बोलते हैं, जिसमें F का मीनिंग क्या होता है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फर्स्ट F इज फियर, फाइट एंड फ्लाइट। इसके अलावा ये कुछ जो है एक्स्ट्रा काम भी करता है, वो मैंने आपको इस डायग्राम में समझाने की कोशिश करी है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड है आपका, तो ये कुछ हार्मोन रिलीज करती है, कुछ फंक्शन बताए। जैसे एड्रेनल में मेडुला क्या काम करती है और कोर्टेक्स क्या काम करेगा। तो मेडुला एड्रेनल और
नोर एड्रेनलिन रिलीज करता है जो फियर, फाइट और फ्राइट सिंड्रोम की तरह वर्क करता है। इसके अलावा एड्रेनल ग्लैंड कुछ सेक्स हार्मोन जो कि बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज करती है वो भी मेंटेन करने का काम करती है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स भी रिलीज करती है जो कि आपका ग्लूकोज और मिनरल्स का जो लेवल है उसको ही मेंटेन करती है। हालांकि ये 11th क्लास में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फियर एंड फ्लाइट जो है इस टाइप से भी ये वर्क करती है, तो वो भी मैंने आपको बताया। चलिए तो नेक्स्ट हार्मोन हम लोग पढ़ लेते हैं, टेस्टिस, जो कि ओनली मेल्स में मिलेगा। ए पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड इट्स लोअर एब्डोमेन इन द स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। इट रिक्वायर 2 to 3 सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए आपका जो पेयर ऑफ टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में लोअर एब्डोमेन के बाहर होता है, क्योंकि उसको 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है कम चाहिए होता है ताकि स्पर्म फॉर्मेशन हो सके। दूसरा, द टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन, ये एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी ये वर्क करता है। दूसरा, टेस्टिस सेक्रेट मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये सेक्रेट करता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसका फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे मस्टैची, बियर्ड्स एंड डिप्टिंग ऑफ वॉइस, यानी कि मूछें आ जाना, दाढ़ी आ जाना और वॉइस का जो है भारी हो जाना, ये काम भी ये करता है। इसके अलावा आपका जो है ओवरीज होती है, ये ओनली फीमेल्स में मिलेंगी। ए पेयर ऑफ ओवरी लाई इन द एब्डोमेन इन द फीमेल्स, ये भी आपका 2 हार्मोन सेक्रेट करेगी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देयर फंक्शन इज रेगुलेशन ऑफ फीमेल एसेसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है या सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करता है, एंड सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन फीमेल्स जैसे मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, हेयर पैटर्न का डेवलपमेंट, वॉइस एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी को भी जो है ये आपका मेंटेन करने का एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन काम करता है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे फीमेल्स की जो वॉइस है वो पतली हो जाती है और हेयर्स जो माउथ से हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है फीडबैक मैकेनिज्म। तो देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है। बाकी जैसे यहाँ पे देखिए मैंने आपको लगभग ये सारा आपको काफ़ी डेप्थ में यहाँ पे आपको सारा करा दिया। जैसे प्लांट हार्मोन मैंने बताया था, ये देखिए एनिमल हार्मोन में एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और ये सब फंक्शन में आपको पूरा करा चुका हूँ इसमें, जिसमें हम लोग जो है फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए फीडबैक मैकेनिज्म क्यों ज़रूरी है। अब मान लीजिए बॉडी में बहुत सारा जो है हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, तो कई बार क्या होता है उसकी डिफिशियंसी होती है तो वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, और जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो रिलीज़ होता रहेगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर लगातार हार्मोन रिलीज़ होगा, तो उससे बचने के लिए क्या होता है हमारे पास एक फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी में वर्क करता है। तो ये क्या करता है, द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन हैज़ ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। फीडबैक मैकेनिज्म मेक श्योर दैट हार्मोन शुड बी सेक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी, यानी कि एक निश्चित क्वांटिटी में वो निकले और राइट टाइम पे ही वो निकले। तो ऐसा मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होता है। तो देखिए फीडबैक मैकेनिज्म टू कंट्रोल द, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है शुगर लेवल को हमारे ब्लड में जो है कंट्रोल कर रहा है। इसी तरीके से बाकी सब फंक्शन भी काम करते हैं। तो जैसे देखिए शुगर लेवल इन ब्लड राइज हो गया, तो ये डिटेक्ट किया हमारी जो है पैनिक्रिएटिक सेल ने। ठीक है, और ये पैनिक्रिएटिक सेल ने फिर उसको देखा कि ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर शुगर जो है वो बढ़ रहा है, तो इसने क्या किया, सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन वहाँ से बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल, जब से इंसुलिन आ गया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया। अब क्या होगा, मान लीजिए ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, तो भी नुकसानदायक है। तो उसके लिए क्या कर देता है, फिर ये फीडबैक भेज देता है, यानी कि स्विच ऑफ कर देता है उसको, फीडबैक दोबारा से भेज दिया जाएगा और फिर से पैनिक्रियाटिक या पैनिक्रिया की जो सेल है वहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ब्लड के अंदर अब इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है सारा मैकेनिज्म ये वर्क करेगा। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, देखिएगा, जैसे मैंने बताया शुगर लेवल इन ब्लड राइज हुआ था, डिटेक्ट किया था पैनिक्रियाटिक सेल ने, वहाँ पे इंसुलिन सिंथेसिस हुआ था, ब्लड ग्लूकोज लेवल को उसने कम कर दिया। अब कम करने के बाद वो फिर से फीडबैक भेजेगा ताकि पैनिक्रियाटिक सेल उसको डिटेक्ट कर सके और अब वो इंसुलिन को बनाना बंद कर देगी। तो वो स्टॉप करेगी सेक्रेटिंग द इंसुलिन यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है फीडबैक मैकेनिज्म वहाँ पे आपका पूरा हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए हमने लगभग ये पूरा चैप्टर स्टूडेंट कर लिया है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।